हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी गुरुवार को ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ब्लैक फंगस के केस देश में जगह जगह आ रहे हैं। सरकार और विशेषज्ञों के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां भी दी जा रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है और कई राज्यों में ब्लैक फंगस ने कई मरीजों की जान ले ली है। ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके जरिए रोगी में ब्लैक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। आज का विश्व समुदाय पूर्ण रूप से जागृत है और एक देश की आंतरिक परिस्थितियों से दूसरा देश पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है। अब यदि कोई देश अथवा वहां की शासन व्यवस्था यह चाहे कि गुप्त रूप से अपने नागरिकों का शोषण कर ले और उस पर किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो यह उसकी भूल है। न केवल पड़ोसी देशों द्वारा अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय द्वारा गलत प्रयासों की आलोचना तत्काल होने लगती है। हाल ही के वर्षों में संपूर्ण विश्व द्वारा जिस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है वह है मानवाधिकार। वस्तुतः विश्व में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जन्म लेता है, परंतु उसके अधिकारों की व्याख्या उन परिस्थितियों के आधार पर की जाती है जिन परिस्थितियों वाली शासन व्यवस्था में उसका जन्म होता है। मनुष्य का जन्म तो स्वतंत्रता पूर्वक ही होता है, परंतु उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं रह पाती, क्योंकि चेतनता प्राप्त करने की स्थिति में वह सामाजिक प्राणी हो चुका होता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके अधिकार समाज के अनुरूप हो जाते हैं। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकारों का स्वरूप पृथक पृथक है। पैरा सभी मानव समान अस्तित्व और अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से जन्मे हैं। वे अंतःकरण और बुद्धि से युक्त हैं और उन्हें भाईचारे की भावना के विकास की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वव्यापी मानवाधिकार की उद्घोषणा हुई, जिसमें मानव की अवधारणा स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है। यद्यपि यह धारणा पश्चिमी राजनीतिक परंपराओं से विकसित हुई है, तथापि यह कई अन्य परंपराओं और विश्वासों से मिलती जुलती है। इस प्रभावपूर्ण पृष्ठभूमि और तदंतर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों से संबंधित उद्घोषणाओं ने विश्वव्यापी प्रभाव डाला और सभी प्रकार की सरकारों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सिद्धांतों और संप्रत्तियों
को लागू करने के लिए या उन पर अमल करने के लिए विवश कर दिया। विराम पैरा। पारंपरिक दृष्टि से मानव के प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह पूर्व सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति के संदर्भ में हो अथवा पूर्व सामाजिक कल्पनात्मक अवधारणा के अनुरूप हो। विराम मानव के अधिकारों की पहचान समुदाय अथवा समाज की प्रकृति के अनुरूप होती है, न कि एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में। विराम मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास उन अधिकारों के संदर्भ में हुआ है जो किसी समाज अथवा समुदाय में सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में आवश्यक होते हैं। विराम मानव अधिकारों का विश्लेषण व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जा सकता है। विराम ये मौलिक आवश्यकताएं किसी समुदाय में व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य होती हैं, जहां समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पृथक अस्तित्व वाले और विशिष्ट महत्व लिए हुए होते हैं। विराम ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और मानवाधिकारों की पहचान कर पाना विवादास्पद हो जाता है। विराम पैरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की पहचान मानव मात्र के रूप में करेगा। विराम संविधान प्रत्येक व्यक्ति के समान विकास के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। विराम यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकता है। विराम संविधान में नागरिकों की खुशहाली की व्यवस्था के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। विराम राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। विराम नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय की व्यवस्था करे, स्त्री पुरुष के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, बाल श्रम पर रोक लगाए, प्रत्येक व्यक्ति के काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बीमारी तथा अन्य किसी असमर्थता की स्थिति में सार्वजनिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें। विराम पैरा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, शोषण विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा तथा सांविधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। विराम संविधान के द्वारा विधि के समक्ष समता धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत करने की व्यवस्था करता है। विराम संविधान द्वारा नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संस्था अथवा संघ के निर्माण, निर्बाध संचरण, निवास आदि को स्वतंत्रता दी गई है। विराम प्रस्ताव यह कहता है कि संविधान के प्रति आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। विराम संविधान द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। विराम अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सौहार्द, सुरक्षा एवं विकास को व्यवस्था करता है। विराम इस दृष्टि से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है और मानवाधिकारों की दृष्टि से सभी आदर्श प्रावधान इसमें उपबंधित हैं। विराम पैरा।
अमेरिका में अधिकार संबंधी विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का तब प्रतिबंधित कर सकता है जब ऐसा करना सामूहिक हित के लिए आवश्यक हो अथवा न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए। विराम। भारत में यह शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत विधायिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों को प्रतिबंधित करने की स्थिति में उनके पास कोई अधिकार नहीं है। विराम। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक उपयुक्त प्रावधान हैं। विराम। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्समीक्षा का प्रावधान तो इसे और भी उत्कृष्ट स्थिति प्रदान करता है। विराम। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मानवाधिकार की स्थिति की तुलना विकसित राष्ट्रों की स्थिति के साथ की जाती है। विराम। यह तुलना उस स्थिति में समीचीन प्रतीत नहीं होती जब हम भारत में विकास के पैमाने पर और विकसित राष्ट्रों के विकास के पैमाने का आकलन करते हैं और दोनों के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर का मूल्यांकन करते हैं। विराम। भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जबकि विकसित राष्ट्रों में विलासितापूर्ण जीवन को विकसित करने की कोशिश की जाती है। पूर्ण विराम।